नमस्कार प्यारे दर्शकों, क्या आप जानते हैं माता पिता के मुख से निकला एक वाक्य बच्चे का पूरा भविष्य बदल सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको वो 5 शब्द बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 21 दिन अपने बच्चे के लिए बोल दें तो बच्चे की किस्मत खुद ब खुद चलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई टोना टोटका नहीं, ये है शास्त्रों में बताया गया आशीर्वाद का रहस्य। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:40 से 5:20 के बीच का समय होता है, जब पूरा ब्रह्मांड शांत होता है और देव शक्तियाँ जागृत रहती है। इस समय बोले गए शब्द सीधे बच्चे के भाग्य लेखे से जुड़ जाते हैं। दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद भगवान से भी ऊपर माना गया है। माता पिता की अनजानी गलती। दोस्तों, कौन कौन सी गलती ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है, उनकी किस्मत खराब चलने लगती है। वो हमें माता पिता की वजह से ही हमारे बच्चों को बहुत सा नुकसान उठाना पड़ता है। वो अनजाने में की गई गलतियाँ कौन कौन सी हैं, पहले जान लीजिए दोस्तों। लेकिन दुख की बात तो ये है कि गुस्से में हम बोल देते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू निकम्मा है, तुझसे कुछ नहीं होगा, और हमें पता भी नहीं चलता हम अपने ही बच्चे के भाग्य पर ताले लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत से घरों में देखा होगा, सिर्फ माताएं ही नहीं दोस्तों, पिता भी अपने बच्चों को ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, चाहे हम अनजाने में ही सही, भूल में ही सही, गुस्से में ही सही, लेकिन बहुत बार ऐसे शब्द बोलते हैं कि तू तो कुछ काम का नहीं है, तो कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकता है, तू निकम्मा है, तुझसे ये नहीं होता, तुझसे वो नहीं होता। हम अपने बच्चों में कमियां खोजते हैं और उनको बोलते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम ये नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के ही भाग्य को ऐसा बना रहे हैं जो हम बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चे के भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दोस्तों, चलिए अब जानिए वो चमत्कारी शब्द जिससे आपके बच्चे का भाग्य बदल सकता है, उदय हो सकता है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद घर के मंदिर या फिर शांत स्थान पर बच्चे का नाम लेकर मन में प्रेम रखकर ये 5 शब्द बोलो और फिर मैजिक होगा। दोस्तों, ये 5 मैजिक वर्ड्स हैं। तू हमेशा सफल रहेगा। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे भावना के साथ आपको अपने मन में श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ये 5 शब्द बोलने हैं। तू हमेशा सफल रहेगा। बस यही 5 शब्द, कोई मंत्र नहीं, लेकिन ये शब्द मंत्र से भी शक्तिशाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे चमत्कारी शब्द हैं जिन में ना तो किसी मंत्र की आवश्यकता है, ना ही किसी और चमत्कार की। बस अगर आपने ये शब्द बोल दिए ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह स्नान करके अपने ही घर के मंदिर में आपको शांति से बैठना है और बच्चे का नाम लेना है, फिर प्रेम से बोलना है, तू हमेशा सफल रहेगा। बस इतना सा ही आपको करना है दोस्तों। इसमें ना आपके समय का खर्च होगा, ना ही आपका कोई ज़्यादा खर्चा आएगा। इतना सा ही काम करना है और देखिए कैसे ये मंत्र अपनी शक्ति को दिखाता है, कैसे अपने चमत्कार को दिखाता है दोस्तों। अब कैसे करना है, इसकी सही विधि आपको जान लेनी है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। मैंने अभी आपको बताया है, हर एक वीडियो में बताती हूँ कि 3 से 5 का जो समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और भगवान का स्मरण करना है। बच्चे का चेहरा आपको याद करना है, अपने बच्चे की जो प्रतिमा है, फोटो है, जो उसका दृश्य है, वो उसे आपको अपनी आँखों में बसा लेना है और दाएं हाथ को हृदय पर रख लेना है। 21 दिन तक लगातार यही शब्द बोलना है। अगर बच्चा सो रहा हो तब भी फर्क नहीं पड़ता है, आप बोल सकते हैं। आपकी भावना उसकी आत्मा तक पहुँचती है दोस्तों।
तो दोस्तों बहुत ही सरल है, बहुत ही साधारण है, बस आपको इसी तरीके से, इसी विधि से इस नियम को, इस उपाय को करना है। दोस्तों 21 दिन बाद क्या बदलाव आएगा, अब आप ये भी जानने के इच्छुक होंगे, तो चलिए मैं बता ही देती हूँ आपको कि आप जो ये कार्य करेंगे, इस विधि को करने के बाद आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है। दोस्तों बच्चे का आत्मविश्वास इससे बढ़ने लगेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा, गलत संगति से वो दूर हो जाएगा और किस्मत के रास्ते खुद ब खुद उसके लिए खुलने लगेंगे। कई माताओं ने बताया है दोस्तों कि 21 दिन पूरे होते होते बच्चे के व्यवहार में चमत्कारी परिवर्तन आ गया। जी हाँ दोस्तों, यह कोई मंत्र नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई विधि, कोई उपाय नहीं है, छोटा सा कार्य है दोस्तों, छोटा सा महिलाओं का, माताओं का या फिर पिताओं का कर्म है। अगर इस कर्म को 21 दिन तक निभाया जाए पूर्ण श्रद्धा के साथ, जिस विधि से मैंने आपको बताया है उस विधि के साथ, आप स्वयं कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे के भाग्य में बदलाव हुआ है। चाहे बच्चा आपका 6 महीने का हो या फिर 60 साल का हो दोस्तों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप माता पिता हैं और अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं, उज्जवल भविष्य चाहते हैं, तो पहला तो उसे ताना कसने बंद कर दीजिए। तू ऐसा नहीं कर सकता, तू वैसा नहीं कर सकता, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, ऐसा बंद कर दीजिए। दोस्तों हम स्वयं ही अपने बच्चे को गलत संगति देते हैं, गलत कार्य करने के लिए उकसाते हैं कि तूने ऐसा नहीं किया, फिर बच्चा कहीं ना कहीं जाकर वही करता है जो हमने उसे बोला है। इसलिए ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने बच्चे के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे अच्छे शब्द बोलने हैं। दोस्तों बोलने में आपका कोई घाटा नहीं लगता, किसी और के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए तो अच्छे शब्द काम में लेने चाहिए। तो दोस्तों इस नियम को बस 21 दिन आप आजमा कर देखिए। आप स्वयं कमेंट करेंगे कि हाँ, हमारे बच्चे का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है, हमारे बच्चे की पढ़ाई में मन लग रहा है और हमारा बच्चा जो गलत संगति को पकड़ा हुआ था उसने छोड़ दिए हैं। हमारे बच्चे की जो किस्मत है वो धीरे धीरे खुलने लगी है। आप स्वयं यह नोट करेंगे और स्वयं मुझे कमेंट भी करेंगे। 21 दिन पूरे भी नहीं होंगे दोस्तों और बच्चे में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। दोस्तों माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा कवच है, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। आज से गाली नहीं, आशीर्वाद दीजिए दोस्तों, आज से शिकायत नहीं, सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य हो तो उसे गालियां मत दीजिए। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो अपने बच्चों में सारे गुण होने के बाद भी उन्हें गालियां देते हैं, उनको गाली गलौज करते रहते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके बच्चे में लाख कमियां हो लेकिन उसे आशीर्वाद दीजिए, उससे प्यार से बात कीजिए, उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालिए दोस्तों। फिर देखिए कैसे आपका कुपात्र बच्चा भी सुमात्र बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कितनी भी गलत राह पर वो चलता हो, लेकिन अगर आपने उसे अच्छे से बोलना प्रारंभ कर दिया, उसके लिए अच्छे अच्छे शब्द अपने मुंह से निकालने शुरू कर दिए और साथ ही साथ इस नियम को आजमा लिया, तो फिर बदलाव जो होगा वो आप स्वयं देखेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अपने जीवन में आगे बढ़े तो आज से ही ये प्रयोग शुरू कर दीजिए दोस्तों। कल के ऊपर कोई कार्य नहीं छोड़ना चाहिए, हमें जो करना है वो आज ही करना है और आज से ही हमें यह प्रयोग, यह नियम शुरू करना है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों और कमेंट में जय माता पिता की अवश्य लिखिए और ये वीडियो हम माता पिता तक ज़रूर पहुंचाइए जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, जो आगे बढ़े, उनके बच्चे की किस्मत चमकती रहे। उन माता पिता तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए और मैं जानती हूँ कि हर एक माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्नति करें, तरक्की करें, उनके बच्चों के पास दुख भटके भी नहीं।
तो दोस्तों हर एक माता पिता तक यह वीडियो शेयर होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर एक माता पिता को यह वीडियो प्राप्त हो सके और वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर सके, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सके। दोस्तों मैं हूँ कोमल शर्मा, फिर मिलूँगी एक नई भक्तिमयी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई शब्द नहीं है। इसलिए सबसे पहला शब्द अगर हमारे मुँह से निकलता है तो वो है माँ। दुख हो चाहे सुख हो, माँ के अलावा हमारे मुँह से कोई शब्द नहीं निकलता है। इसलिए कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा प्राप्त होगा, ये मैं बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। राधे।